राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि आपको नवरात्रों वाले दिन क्या करना है, घट स्थापना का मुहूर्त बता दिया है। अब किस तरह से जो है आपने नारियल रखना है और किस तरह से आपने अखंड ज्योत के बारे में बात करनी है। देखो, घड़े के ऊपर तो मैंने आपको आम पत्ते लगाने को बता दिए, तोरण आपको मैंने अशोक के पत्तों का बता दिया, मोली में वो धागा लपेट लपेट के आपने जो है तोरण बना देना। बाकी आप जितना ब्यूटीफाई कर सको उसको, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है। अब आपने आम पत्ते ले लेने हैं, वो क्योंकि नारियल के उसके अंदर लगाएंगे कलश के अंदर। ठीक है, वो आपने लगा देने हैं उस तरह से करके, और अच्छी तरह से जो है नारियल को चुन्नी लपेट के गणेश बनाकर ऊपर गणेश बना लेना। ठीक है, इस फिंगर से बना करके तो आपने तैयारी कर लेनी है। अब उसके बाद आपने अपने डोर के ऊपर वो तोरण लगा दिया। साइड में भी राइट हैंड को भी और लेफ्ट हैंड को भी, दोनों तरफ, यानी कि डोर का जो लेफ्ट है और राइट है, दोनों तरफ आपने गणेश बना देना। ठीक है। और ऊपर जो है आपने, मतलब जो डोर इस तरह से होता है ना, इधर बना दिया गणेश, इधर बना दिया गणेश और इधर बना दिया ओम। ठीक है। अब आपने किससे बनाना है? रोली से बना सकते हैं। माता की एंट्री के लिए आपने पद चिन्ह बनाने हैं। किस तरह से बनाते हैं? देखो, आप बहुत बहुत सुंदर बना सकते होगे, मुझे उतने नहीं सुंदर आते। मैं थाली में रोली घोल लेती हूँ और उसके अंदर इस तरह से करके अपने हाथ जो है यूं लगा देती हूँ। ठीक है। लगाने के बाद फिर फिंगर्स डिप करके फिंगर्स लगा देती हूँ, वो पैर लगते हैं पूरे। ठीक है, इस तरह से करने से तो वो पैर लगते हैं, तो आपने वो पैर बना देने। आप दरवाजे पे लगाओ, दरवाजे के बाद मंदिर के, जो आपका मंदिर का रूम है या पूजा रूम है, उसके बाहर लगाओ। ठीक है, वो लगा करके उसके बाद आपने चावल और फूल डालने हैं, माता रानी को अंदर बुलाना है। घर में लड़की है, लेडी है, कईयों के घर में बेटियां ही नहीं होती, कोई भी है, आप बाहर निकल जाओ, बाहर से पानी लेकर के कलश लेकर अंदर आओ। और चावल जो है घर के पुरुष भी कर सकते हैं, और भी लेडीज, रिस्पेक्ट करो कि माता रानी आ रही हैं। ठीक है। और अंदर आपने चावल जो है डालने हैं, आगे अक्षत जो साबुत चावल होते हैं वो आप डालो, फूल डालो। ठीक है, ये डालकर आपने माँ का स्वागत करना है, जयकारे लगाने हैं। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, खुले खुले दर्शन देने वाली दाती तेरी सदाई जय, सबदी आस मुराद पूरी करने वाली माता तेरी सदाई जय, पुल्यानुरा पाने वाली दाती तेरी सदाई जय। इस तरह से आपने जयकारे करने हैं, जयकारे बोले, अंदर आए। अंदर आके आपने खेतरी जो है डाल दी, बो दी, कलश स्थापना कर दी। कैसे करना कलश स्थापना मैं उसमें बता दिया। ठीक है। अब अखंड ज्योत, आपने अखंड ज्योत जगाई है, तो माता रानी को जहां आपने स्थापना दी है उससे लेफ्ट हैंड को जला देना। ठीक है, वहां लेफ्ट हैंड को जला देनी है आपने ज्योत। और थाली के अंदर आपने गणेश ओम, ओम भी बना देना और गणेश भी बना देना। फिर उनके ऊपर फूल डालने हैं, चावल डालने हैं। ठीक है, फिर उनको नमस्कार करना है। तो वहाँ आपने सेंटर में जो है जोत रख देनी है। जोत रखने के बाद आपने बत्ती बना लेनी है। बत्ती आप रुई की भी बना सकते हो। ठीक है। अब अगर उस दिन, जिस दिन नवरात्र हमारे शुरू हो रहे हैं, उस दिन संडे है। ठीक है, उस दिन अगर आपने रोली की, सॉरी, मूली की जोत बनाई तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपने लंबी सी मोली की जोत बना के उसको रोल कर देना है, टर्न करके, ट्विस्ट करके बन जाती है बहुत अच्छी। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है उसके अंदर से निकाल देनी है। उसके बाद आपने चावल डालने हैं उसके अंदर। ठीक है, चावल डालने के बाद आपने उसके अंदर देसी घी डाल देना, तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी तेल लगाना चाहते हो वो आपका अपना भाव। ठीक है, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी होती है। आप किस तरह से उनका स्वागत करते हो, किस तरह से आप उनको प्रेम से बुलाते हो, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, अगर मेरी बात आप पूछते हो कि मैं कौन सी जोत जगाती हूँ, तो मैं तो देसी घी की जलाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो जोत आपकी जिस समय आपने जलानी है उस टाइम जयकारे बोलने हैं, जयकारा शेरा वाली दा। अब उतने दिन जिसने खेतरी बीजी है, सिर नहीं धोना उसने। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, आदमियों से भिजवा लेते हैं, हस्बैंड्स को बोल देते हैं कि आप बीज दोगे। वो तो, उनके तो बाल छोटे होते हैं, तो रोज़ धोए बिना उनका गुजारा नहीं होता, वो लोग धो सकते हैं। अब लेडीज़ के लंबे बाल होते हैं, वो धोने नहीं होते, तो यहाँ पर वो उनके लिए परहेज आता है। पूरे हफ्ता जो है वो बाल नहीं धो सकते अपने, जिन्होंने खेतरी बीजी है। ठीक है, उनके लिए कुछ नियम होते हैं। अब माता रानी आपके घर आई है, तो आप ऐसा तो नहीं है ना जाओगे और जाके बेड पे सो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भूमि शयन करना पड़ता है, ज़मीन पे ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है।
अगर कर सको ये सारी चीज़ों की पालना, तब आपने अखंड ज्योत जगानी है, नहीं तो आप सुबह और शाम की ज्योत जगा दो। अब जब अखंड ज्योत जग गई है तो आप लोग क्या करते, जो जो आता है ना, बच्चे नहाते आके मत्था टेकते हैं, हाँ जी मत्था टेका, तो ऊपर से ऐसे नहीं, वो जो नॉर्मल जोत होती है उसके ऊपर से किया जाता है। उसके लिए अलग दिया रखना है आपने, उसके जोत जला करके उसके साथ आपने आरती उतारनी। आरती तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, माता रानी को नमस्कार करके हाँ जी आरती उतार कर दी, अब आप विश्राम करो, वो नहीं करना। ठीक है, आपको मैं हर बार बताती हूँ, वो बोलना होता है कोई होवे जी कोई होवे, तो वो आप पढ़ के वो या सुन के जैसे आपको आए वैसे आपने करके वो माता रानी के लिए बोलना है। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे। ठीक है, इस तरह से करके थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि क्या है वो, उसी तरह से आप डाल लेना, उसके अंदर आपका गाना निकल आएगा। वो आपने बोलना है, माता की भेंटे बोलो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसके बाद दुर्गा चालीसा करो, माता रानी के 108 नाम बोलो। हर दिन अलग अलग देवी की जो है पूजा होती है। ठीक है, यहाँ पर उनके लिए जो है रात के टाइम, अब रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, रात्रि के टाइम जो है आपने मेडिटेशन भी करनी है। ठीक है, ध्यान करा करो, क्योंकि यहाँ पे चक्र जो है आपके एक्टिवेट होते हैं। आप लोगों को मैंने इसके अंदर एक इंस्टा पे भी भेजी थी और वीडियो इसमें भी भेजी है कि जो कोर्सेज हो रहे हैं 9 रातों पे, जो है जो पुराने बच्चे हैं जो मुझसे सीख चुके हैं वो भी चाहें तो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, नए बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन करना सीख सकते हो, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो मेरे फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, मेरी टीम जवाब दे देगी। ठीक है, कुछ भी और प्रश्न पूछने हो तो रात के टाइम जो है मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन अपने अपने एंड पे करना चाहते हो करो, लेकिन सब लोग करो। ठीक है, अपने सारे चक्रों को जो है एक्टिवेट करो, और ये जो पूजा होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसको करना बहुत ज़रूरी होती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है, हाथ से निकलने मत देना। ठीक है, इस समय में आप माता रानी के पास बैठो, माता रानी के पास बातें करो, उनके पास सो। अगर बारी बारी करके सारे सेवा करना चाहते हो बारी बारी करो, लेकिन जहाँ भी उनको आपने विराजमान किया उनके पास बैठो, उनको दूध नाश्ता सब चीज़ जो है उनको भोग लगवाओ, ड्राई फ्रूट उनके पास रखो भोग लगाने के लिए, जिसके अंदर मखाने भी ज़रूर हो। ठीक है, और हर रोज़ के हर रोज़ उनको अलग अलग भोग होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो उनको भोग आपने लगवाने हैं, और उसके बाद वैसे ही कपड़े भी बनवाओ। देखो, अब मैं नहीं कर पाती, मैं अपनी बात बताती हूँ, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को सारी ज़िंदगी देखा है ऐसे ही करते हुए, कि वो अपने लिए हर दिन के हिसाब से अलग कपड़ा बनवाते थे, यानी कि पूरे 9 दिन के लिए अलग अलग सूट होता था, और हमेशा नया कपड़ा वो पहनते थे। तो जो कर सके करें, और जो नहीं कर सके, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ इतना। ठीक है, तो नहीं कर पाती, जो सच है सामने बोल देती हूँ। मम्मी मेरे करा करते थे, तो वो मुझे याद है कि वो हमेशा अपने लिए नए सूट बनवाते थे, और हर नए नवरात्रों पे वो जो है बढ़िया सूट पहना करते थे। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने सब समझा दिया, फिर से आऊँगी। अगर आपको कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी और पूछना हो, तो आप लोग कमेंट कर देना, वो मैं वीडियो में इन्वॉल्व कर लूँगी, और आपके प्रश्न का उत्तर साथ ही साथ जो है वीडियो के अंदर ही दे दूँगी। ठीक है, अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।